नमस्कार, आप कैलांचल टाइम्स देख रहे हैं। मैं हूं बाल मुकुंद। आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 34 में। और वार्ड नंबर 34 में कहें तो पूरे झारखंड में जो नगर निकाय चुनाव की आगाज हो चुकी है, कहिए तो बहुत कम समय बचा है। इसी बीच आज हम 34 नंबर वार्ड में और कुछ लोग जो है प्रबुद्ध लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनसे जानेंगे क्या स्थिति है इस बार। सर, क्या नाम? मेरा नाम शुक्रा तिर्की है और मैं 34 वार्ड का इस बार हम लोग का समीकरण बहुत बढ़िया है। जैसे मधुकम से हम लोग का बजरा तक जो है, हाँ, इसलिए समीकरण स्थिति है कि हम लोग जो अजीत भगत को जो खड़ा किए हैं 16 जनवरी को यही जतरा टाड़ में आम सभा करके सब गांव वाला मिल के इनको मनोनीत कैंडिडेट मान के खड़ा किए हैं। तो सबका इधर समर्थक है। बहुत सा ऐसे 34 वार्ड ऐसा है कि 22 जन खड़ा हुए हैं और हम लोग गांव वाला मिल के एक ही जन को खड़ा की है। तो इसी में हम लोग का उम्मीद खरा उतर रहा है कि इस बार हम लोग बाजी जरूर मार रहे हैं। और इधर है कि हम लोग का वार्ड जो 34 है, इसको दो अगर दिशा में करेंगे तो पूरब दिशा और पश्चिम दिशा। तो पूरब दिशा में पिछले बार हम लोग का वार्ड पार्षद था विनोद सिंह, जो अपना क्षेत्र में काम किया और इधर इग्नोर करते गया। हाँ, क्या छाप है इनका? किनका? अजीत का अलमारी छाप है। क्रम संख्या 1 है। क्रम संख्या एक भी और है हमारे साथ, जानेंगे उनसे क्या कहना है। क्या कहिएगा सर? बोला जाए, पूछिए कुछ। क्या वार्ड नंबर 34 इस बार का प्रभाव ऐसा है, पूर्व पार्षद भी रहे हैं। बताइए सर। इसी वार्ड का है और हम बोलना चाह रहे हैं, इस बार हम लोग एकजुट होकर पूरा गांव वाले अजीत भगत को समर्थन दे रहे हैं। क्यों समर्थन दे रहे हैं? कुछ प्रभावित हुए उनके विचारों से? प्रभावित तो हैं ही और इनका क्रियाकलाप भी बहुत अच्छा है, समाज के प्रति है ना, राजनीति के प्रति और गांव वालों के प्रति इनका प्रभाव बहुत अच्छा है। क्या सा प्रभाव अच्छा है? किस में पूछ रहे हैं, बोलिए। क्या प्रभाव, जैसे क्या देख के आप लोग खुश हुए? जैसे वार्ड पार्षद रह चुके हैं, राजनीति में सक्रिय पहले से हैं, सामाजिक कार्य में जैसे यहाँ का जो भी गांव में जतरा लगता है या तो पर्व त्योहार होता है, उसमें पूरा सक्रिय रहते हैं। कौन सा छाप है सर इनका? अलमीरा छाप। कितना नंबर? 1 नंबर में। 1 नंबर अलमीरा छाप के लिए पूर्व पार्षद, कहिए पूर्व पार्षद जो है वो प्रचार में है। क्या कहिएगा सर? क्या लग रहा है स्थिति इस बार स्थिति ऐसा है ना कि हम लोग समाज के साथ हैं और समाज से ही हम लोग अजीत कच्छप को हम लोग अगुवाई किए हैं और उसी को हम लोग नॉमिनेशन किए हैं। अपना गांव पूरा गांव और टोला का, जैसे यहाँ है हेहल में जितना टोला है और बाजरा में जितना टोला है, सभी जगह का अगुवागन यहाँ हम लोग सुपुर्द हुए हैं और सभी हम लोग ने एक साथ तय किए हैं कि इस बार हम लोग का ये पार्षद अजीत कच्छप रहेगा। अजीत कच्छप है तो क्या नंबर है चुनाव चिन्ह? चुनाव चिन्ह इसका 1 नंबर है, आदमी भी 1 नंबर है और हम 1 नंबर है। आगे 1 नंबर में भी बढ़ रहे हैं हम। क्या है चिन्ह? क्या है? चुनाव चिन्ह है, सबसे बड़ा छाप है अलमारी छाप। अलमारी छाप। क्या कहिएगा सर? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। इस चैनल के माध्यम से मुझे जनता के सामने बात रखने का मौका दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। मैं ये चुनाव के बारे में 34 नंबर वार्ड के चुनाव के बारे में बोलना चाहता हूं कि पहली बात तो जो युवा उम्मीदवार है वो बहुत ही संघर्षशील, पढ़े लिखे, शिक्षित और कर्मठ प्रत्याशी है। MA LLB है। हाँ,
मैं बोलने जा रहा हूँ इनके इसके बारे में। ये MA LLB है और वो शिक्षित है। जो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि सूझबूझ इनका बहुत अच्छा है और ये हमारे वार्ड को आने वाले दिन में एक बहुत अच्छी वार्ड के रूप में ये विकसित करेंगे। ये इनमें क्षमता है, इस तरह की प्रतिभा है, इसलिए मुझे पूर्ण उम्मीद है कि अभी हमारे वार्ड पश्चिमी क्षेत्र में थोड़ा पिछड़ा हुआ है, बहुत सारा काम नहीं हुआ है, जैसे बुनियादी ज़रूरतें हैं, सड़क, बिजली, पानी वगैरह का। इसलिए हम लोग भी उम्मीद है इनके ऊपर कि ये काम करेंगे और हम लोग इनको अपने तन मन धन से जितवाने का कोशिश कर रहे हैं और जीतने के बाद ये निश्चित तौर पे इस वार्ड के लिए अच्छे काम करेंगे। वार्ड नंबर 34 में कितना चिन्ह है, कौन सा चिन्ह है इनका, क्या नंबर इनका क्या है? अजीत भगत जी का हमारे वार्ड नंबर 34 में एक क्रमांक संख्या 1 है और इनका छाप अलमीरा छाप है। अलमीरा छाप है। क्या कहिएगा वार्ड नंबर 34 के जनता को, सर, आवाम को क्या कहना चाहिएगा? आपका चैनल को हमारी ओर से जोहार, धन्यवाद। वार्ड नंबर 34 में हम लोगों ने सब कोई मिल करके अजीत जी को समर्थन दिए हैं और एक आम सभा, ग्राम सभा करके सबका सहमति से हम लोग निर्णय लेकर के अजीत भगत को हम लोग ने प्रत्याशी खड़ा किया है। और हम लोग का इस बार का अजीत जी को से आशा उम्मीद है कि युवा लड़का है और शिक्षित भी हैं और तन मन धन से पहले भी काम करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। और हम लोग आशा के साथ उसको उम्मीदवार खड़ा किए हैं कि आने वाला समय में ये अच्छा से अच्छा काम करेंगे, विकसित बना देना हाँ है 34 विकसित, वार्ड। हाँ 34 वार्ड को विकसित करना है और ये आदर्श ग्राम बनाना इसको है। आदर्श ग्राम हाँ का क्या कहिएगा वार्ड नंबर 34 की जनता को, क्या आह्वान करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? हम वार्ड नंबर 34 की जनता से यही कहना चाहता हूं कि शिक्षित और युवा है, अब पढ़े लिखे हैं और ये पहले से भी काम करते आए हैं और जो अनुभव भी है, ज्ञान भी है। और ऐसा प्रत्याशी को हम लोग चुने कि जब 34 वार्ड में ऐसे प्रत्याशी रहेंगे तो सचमुच में हमारे विकास की ओर जाएगा। हाँ, तो सर क्या, कौन सा छाप है इनका, कितना क्रमांक पे है? इसका 1 नंबर क्रमांक संख्या है और चुनाव चिन्ह है इसका अलमीरा छाप। अलमीरा छाप। लगातार देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पूर्व पार्षद भी लगातार इनके समर्थन में हैं और लोगों से वोट मांगने की अपील कर रहे हैं, मांग रहे हैं, वोट देने की अपील कर रहे हैं। क्या कहिएगा सर, क्या लग रहा है 34 नंबर? इस बार 34 नंबर में लग रहा कि अजीत कच्छप भगत ही आगे लीड करेंगे। क्या कि इस तरह क्यों इतना विश्वास कैसे? विश्वास इस वक्त है कि हम लोग वार्ड नंबर 34 के पूरा 34 के लोग हम लोग एकजुटान हुए हैं। इस वजह से हम लोग लग रहा है कि अजीत जी इस बार काम करेंगे। कहे नहीं करेंगे, काम करने के लिए ही हम लोग खड़ा कर रहे हैं उनको। पहले काम नहीं हुआ था? पहले तो काम नहीं हुआ था एक भी। जो भी ने क्या दिक्कतें थी यहाँ है, सड़क को लेकर के? क्या सड़क की स्थिति थी? सड़क की स्थिति तो बहुत खराब है और यहाँ नाली भी बहुत ओपन नाली है, कचरा भरा हुआ है, साफ सफाई भी नहीं। साफ सफाई में भी बहुत कमी है और बिजली पोल में लाइट नहीं है। लाइट भी नहीं? नहीं बहुत सा है। कौन सा छाप है, कहाँ, क्या नंबर पे है? 1 नंबर में अलमारी छाप है। अलमारी छाप। क्या कहिएगा सर? अलमारी छाप जिंदाबाद, अलमारी छाप जिंदाबाद। जिंदाबाद, जीतेंगे भाई जीतेंगे। और ये जो हम लोग पार्षद जो, हाँ अधिक कच्छप जीतेंगे और इनको हम लोग गांव मोहल्ला समाज सब समाज से मिल के इसको खड़ा किए हैं। हम लोग एक मत करके गांव मिल के खड़ा किए हैं, मोहल्ला मिल के खड़ा किए हैं और इसलिए हम लोग जीत रहे हैं। और हम लोग के साथ युवा साथी है, बुजुर्ग भी है, माताएं भी है, बहन भी है, सब मिल के हम लोग एक साथ हैं। नवयुवक, बुजुर्ग और वार्ड पार्षद पूर्व भी है। हाँ सब है। इसलिए हम लोग जीत इस बार का सुनिश्चित है कि इस बार हम लोग 34 से अजीत कच्छप को भारी मतों से जिताएंगे। अब की बार अजीत कच्छप भगत भाई जिंदाबाद। तो क्या कहिएगा 34 नंबर की वार्ड की जनता से, क्या करना चाहिए? 34 नंबर की सभी मतदाताओं से अपील है कि इस बार अजीत कच्छप को भारी वोट देकर भारी मतों से विजयी बनावे। इनका विजय होते ही पूरा समुचित वार्ड का विकास होगा, चहुमुखी विकास, नाली हो, गली हो, सड़क हो,
बिजली हो, पानी हो, जो मूलभूत आवश्यकता की जरूरत होती है, सारा चीज का ये मैंने अपना ख्याल रख के सभी चीज का संपादन करेंगे। इतना भीड़ कैसे मतलब सडनली कैसे मतलब कर दिए? ये भीड़ नहीं है, ये नहीं है, ये स्वयं द्वारा आए हुए कार्यकर्ता है जो अजीत भैया, बिल्कुल, जो स्वयं द्वारा जो है ये अजीत भगत जी को समर्थन देने के बात कह रहे हैं और जन जन तक लोग अपने बात को पहुंचाने का, अजीत भगत का जो विकास का मंत्र है उसका बात पहुंचाएंगे अपना घर तक। अब की बार अजीत कच्छप। क्या इनमें गुण देखे जो आपने बनाओ? नहीं, ये हमारे बड़े भाई जो हैं ये समाज सेवी हैं और पहले भी काम मतलब बहुत सारा मतलब करते आए हैं। सामाजिक कार्य में रुचि लेते आए? हाँ, एकदम लेते आए हैं। हाँ, एकदम शुरू से ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, इसीलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं अजीत कच्छप को। अजीत कच्छप। हाँ। क्या छाप? अलमारी शॉप। क्या नंबर? 1 नंबर में। 1 नंबर में। जिस प्रकार आपने देखा कि किस तरह से लोगों में कहिए तो अपने आप उत्साह है कि हमारे जो हैं अजीत कच्छप, अजीत भगत लगातार जो है कि इनके समर्थन में कहिए तो सैकड़ों लोग और पहले गांव में सपोर्ट करके फिर जाके जो है कि गांव में मीटिंग करके उसके बाद जो है इनके समर्थन में आए और हमारे साथ अजीत कच्छप खुद मौजूद हैं। ऐसा कौन सा जादू चला दिया है सर जो कि इतना लोग सैकड़ों कहिए तो आपके नवयुवक आपके साथ आ गए? पहले आपके चैनल के माध्यम से आप लोग को सादर प्रणाम, जोहार रहेगा झारखंडी। कहीं ना कहीं आदिवासी मूलवासी हम लोग आते हैं, उसमें हम लोग को नज़रअंदाज किया गया है। पूर्व में ही जो पार्षद थे, जब से झारखंड राज्य अलग हुआ है 3 बार हो चुका है, उससे पहले पूर्व में पार्षद थे, बहुत लोग हम लोग को काम भी किए हम लोग के क्षेत्र में, पर जो इस बार जो पूर्व में थे वो उनका काम कहीं नहीं दिखा। अब धरातल में भी देख लीजिएगा, क्षेत्र में उनका कहीं योजना हेहल हो, बाजरा हो, टंगरा टोली हो, बांस टोली हो, पावा टोली हो, पहाड़ टोली हो, मुंडा टोली हो, चाहे अन्य हम लोग का टोला है, उसमें कहीं भी एक भी उनका एक चपकल बोलते हैं जो बोरिंग होते हैं ना, वो भी नहीं है, एक भी विकास नहीं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे वार्ड पार्षद का पावर होता है अपने नगर निगम से, महापौर से काउंसलिंग में अपना बात रख के हैं, रिटर्न में लिखित देख के अपना क्षेत्र की जनता का भरपूर सहयोग करना और उनका विकास का काम करना, ऐसे इसलिए उम्मीद करते हैं पार्षद को, तो कहीं नहीं दिखा। तो आज पूरे युवा साथी भी बहुत नाराज है, महिला भी यहाँ का नाराज है, बुजुर्ग लोग भी नाराज हैं, क्योंकि बहुत छात्र छात्राओं को भी बहुत परेशानी हुई है। जब से पार्षद का पद खत्म हो जाने में साइन जाति आवासीय से लेकर बनाने तक में बहुत सारा कुर्सीनामा में, इस सब में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, बहुत कठिनाई हुई है, बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी है। कठिनाइयों का अंबार है लेकिन समाधान वो लोग नहीं किए। इसीलिए तो आपसे मेरे पूरे सभी आदिवासी मूलवासी सदा ने सब ने मिल के मुझे एक आशीर्वाद देने का काम किया, अवसर देने का काम किया है और उस बेटे और भाई के नाते मैं खरा उतरा हूँ, प्रत्याशी के नाते, कि हमको बढ़ चढ़ कर समाज को, लोगों को काम करके दिखाना है, उनकी हर सुख दुख की समस्या का समाधान करना है। एक नगर निगम के माध्यम में से देखा जाए, वार्ड नंबर 34 में शुद्ध पानी का नहीं है, पीने योग्य पानी नहीं है, पियाव का कहीं जगह जगह डीप बोरिंग का भी व्यवस्था नहीं है। सड़क और नालियाँ आप जाइएगा तो मुंडा टोली पहाड़ टोली बोलते हैं बगल में, इतनी बुरी स्थिति है कि बरसात के समय में आइएगा तो हैजा और मलेरिया का, टाइफाइड का मतलब भरपूर बीमारी रहता है वहाँ के लोगों का बीच में। तो ये सब देखा गया है, अपने से अवगत। वृद्ध लोगों के लिए क्या सोचें आपको, यदि उनका मौका दें? वृद्ध लोगों के लिए ही हम लोग बेटा लोग चुनने के हम लोग को खड़ा किया गया है कि वृद्धा पेंशन कहता है, विधवा पेंशन कहा जाता है। हमारी जो भी योजना है, पहले विधवा और वृद्धा पेंशन, हमारे जो भी ओल्ड एज लोग है, विकलांग, जो जितना भी विकलांग हो, असहाय लोग बोलते हैं, सबके लिए हम मदद करने के लिए तत्पर खड़ा रहूँगा। ऐसे भी मेरा नाम ही काफ़ी है समाज के क्षेत्र में, मैं बढ़ चढ़ के उनके लिए काम किया हूँ। कभी भी कोई वृद्धा या ओल्ड एज ऐसा काम बताएं जो समाज के लिए आपने किया। समाज के लिए आप जनता से अवगत खुद ही पूछ लीजिएगा कि ऐसे जो हर टोला में जो भी हम लोग का मुख्य धारा में देखा जाए तो हम लोग का सबसे पहले होता है सरना, मसना,
गांव देती मड़ई जो महादेव बाबा बोलते हैं देवी बाबा, सबकी और अखाड़ा जतरा मैदान होती है। तो खेल की दुनिया में देखिएगा, जहाँ जहाँ हम लोग खेल की दुनिया में क्रिकेट का भी सुविधा बच्चे लोग को दिए हैं। जतरा का में बहुत सारा धूमकुड़िया का भी स्टेज का भी सुविधा होता है। धूमकुड़िया तो नहीं बना है, पर स्टेज हम लोग बढ़ चढ़ कर हम लोग का अभी राज्य रक्षा मंत्री है संजय सेठ ने, सांसद थे तो उसमें हम लोग को सेंक्शन करके बना दिए। तो ये पार्षद का माध्यम से होता है। आप जनप्रतिनिधि नहीं भी हैं फिर भी काम किए हैं जनता के। जी, जनता का आशीर्वाद से मैंने आशीर्वाद किया सांसद महोदय कर, उन्होंने हमको आशीर्वाद देके पूरा गांव वालों के लिए एक स्टेज अच्छा बना दिए। उसी प्रकार जहाँ जहाँ भी अखाड़ा हम लोग को बना है, तो हम लोग के लोकप्रिय विधायक नवीन जायसवाल का देन से पूरा सामाजिक तौर से उन्होंने काम किया और उन्होंने भी बनाने का काम किया है। तो निश्चित तौर से जब हम पार्षद हो जाएंगे तो हम बढ़ चढ़कर काम करेंगे और महापौर के मेयर के में हम अपना बात रख सकते हैं। सर जैसा कि देख रहे हैं कि स्ट्रीट लाइट होना चाहिए, नहीं तो क्राइम बढ़ जाती है। सीसीटीवी कैमरा, स्ट्रीट लाइट, क्या वो सब समाधान होगा? स्ट्रीट लाइट के लिए भी बता रहे, जो सोलर लाइट लगा हुआ है ना, ये मुख्य रूप से लोकप्रिय सांसद जी का देन है। पर मैं धार्मिक स्थल में ज़्यादातर उनको आवेदन देके लगाने का काम किया। आप देखिएगा जतरा स्थल, देवी मंडप, हम लोग का सरना स्थल और सब अखाड़ा में स्ट्रीट लाइट, सोलर लाइट लगा हुआ है। तो हम लोग ये सब पार्षद का काम था, पर हम लोग सामाजिक रूप से समाज वाले लोग ने मिल के यह काम को करने का प्रयास किया। और जितनी हो सके आपकी क्वेश्चन जो है, स्ट्रीट लाइट से क्राइम बढ़ती है, निश्चित तौर से बढ़ती है। जब अंधेरा रहती है, आप देखे हैं कि चैन स्मगलिंग होते गया है। कई हम लोग के माताएं पिताएं को चैन छपट के यह होता गया। ये बहुत अब 2-3 साल से ये दिखने को मिल रहा है, पहले ये सब नहीं था। पर ये सब की रोकथाम करने के लिए भी हम लोग का एक कमेटी बनेगी। जगह जगह पर हम लोग का देख रहे हैं कि सीसी कैमरा का लगाने का प्रावधान करेंगे, चाहे सरकार हो चाहे है। हम लोग सामाजिक रूप से उनको बात करेंगे कि हमारे क्षेत्र में क्राइम बढ़ रहा है, क्राइम का रोकथाम होना चाहिए। लोकल थाना से भी आवेदन दे के उनको भी निवेदन करेंगे कि सर ये सब काम नहीं होना चाहिए, ये आपकी देखरेख में जिम्मेदारी बनती है, आप स्वतः आप जिम्मेदारी निभा के काम कीजिए। मैं आपसे यही विनती करता हूँ, ये हम लोग अवगत कराएंगे। अजीत कच्छप क्या इस बार परचम लहरा देगा? परचम लहराने के लिए जब लोग इतना खड़े हुए तो बनेगा ही। जब 1 नंबर, जब अलमीरा छाप है तो 1 नंबर है। तो मेरी काम भी 1 नंबर रहेगी और पार्षद भी 1 नंबर बनेंगे, ये मेरा विश्वास है। चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा नाम अजीत कच्छप हुआ, क्रमांक संख्या 1 है, मेरा छाप है अलमीरा छाप। और जी, और मैं हेहल बगीचा टोली के निवासी हूँ और एक समाज सेविक में अपने दैत्य के रूप में, बेटा और भाई के रूप में काम करते हैं। जनता से क्या अपील कीजिएगा मेरे माध्यम से? जनता से ही अपील करते हैं कि इस बार भाई या बेटा को भरपूर भारी से भारी बहुमत से आप लोग विजय बनाने का प्रयास कीजिए और 5 साल इस बेटा या भाई से, अजीत कच्छप से भरपूर लाभ लीजिए और बढ़ चढ़ के दिन रात हो, सुख हो चाहे दुख हो, आपका बेटा या भाई अजीत कच्छप हमेशा खड़ा रहेगी। चुनाव आएगी जाएगी, पर यह बेटा कभी नहीं बदलेगा। चुनाव आएगी जाएगी, लेकिन अजीत कच्छप जो उनका बेटा है, उनका लाडला है, वो कभी नहीं बदलेगा। आइए देखते हैं अगले किसी और कड़ी में अन्य किसी प्रत्याशियों के साथ। धन्यवाद।